नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं उस विषय का जो संबंध है वो मूल रूप से ग्लोबल सर्विसेज इंडेक्स से है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो भारत और उसके पड़ोसी देश चीन से है। क्योंकि अब तक यही देखने में मिला है कि जब भी चीन की तरफ से कोई डायलॉग, कोई संवाद, कोई स्टेटमेंट जारी किया जाता है तो वो भारत के खिलाफ ही होता है, या चीन जब भी अपना मुंह खोलता है तो भारत की कहें तो एक तरह से आलोचना ही करता है। लेकिन आज पहली बार कुछ अलग ही सुनने को मिला है, जिसमें भारत की जो प्रशंसा है, उसकी जो सराहना है वो चीन के द्वारा की जा रही है। तो इसी घटनाक्रम की हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा भारत ने क्या कर दिया है जो चीन भारत की प्रशंसा कर रहा है, भारत की सराहना कर रहा है। तो इस पूरे मसले को हम समझेंगे। इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम बात करेंगे और इससे जुड़े हुए जितनी बातें हैं उन पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपके सामने विषय दिया गया कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया है जो खुश हो गया है चीन और भारत की सराहना कर रहा है। चर्चा में क्यों है तो चीनी जो राजदूत हैं जू फेई होंग, इनकी बात करें तो इन्होंने ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज में भारत के अव्वल बनने पर खुशी जताई है। खुशी ही नहीं जताई है, जो चीनी राजदूत हैं उन्होंने ट्वीट कर भारत और चीन की इस उपलब्धि की सराहना भी की है। और चीनी जो राजदूत हैं इनके ट्वीट को देखें तो बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि चीन के तरफ से जब भी कोई स्टेटमेंट जारी किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं भारत के आलोचना के संदर्भ में होता है, भारत के विरोध में ही होता है। लेकिन पहली बार इस तरह का ट्वीट देखने को मिला है, इसीलिए इसे काफ़ी दुर्लभ माना जा रहा है। क्योंकि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन अब देखें तो परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं बदल रही हैं। यहाँ पर देखिए, एक महत्वपूर्ण जो टर्मिनोलॉजी है वो आ रही है ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज। तो आखिर ये होता क्या है हम देखेंगे इसके बारे में भी, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें। आखिर ये पूरा मामला है क्या, तो देखिए, बात करें तो जो कम्युनिस्ट देश चीन है, इसके जो राजदूत हैं जू फेई होंग, इन्होंने देखें तो भारत की जमकर तारीफ की है। कहीं ना कहीं इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल टाइम का जो ग्राफिक शेयर है उससे शेयर करते हुए लिखा कि ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज के लिए जो चीन है, जो भारत है, ये दुनिया के शीर्ष गंतव्यों में अब शामिल हो चुके हैं। इस ग्राफिक्स में ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज में अव्वल जो 10 देश है, जो 10 कंट्रीज हैं, उनकी सूची का उल्लेख किया गया है। इसमें भारत को ग्लोबल सर्विसेज लोकेशन इंडेक्स में देखें तो 6.91 स्कोर के साथ टॉप पर दिखाया गया है। और वहीं जो चीन है वो भारत से कम स्कोर के साथ 6.67 स्कोर के साथ इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पे है। अब देखिए, अभी तक आप बहुत सारे इंडेक्स देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे सूचकांक हैं जो अलग अलग संस्था, इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। कभी शायद ही भारत होगा जो उस इंडेक्स में पहले पोजीशन पे होगा, टॉप पे होगा, लेकिन ये पहली बार हुआ है और कहीं ना कहीं इसकी प्रशंसा चीन के द्वारा की जा रही है। तो यही पूरा मसला है यहाँ पर इस इंडेक्स के बारे में दिखाया गया है, जहाँ पर ग्लोबल सर्विसेज लोकेशन इंडेक्स जो स्कोर है, इसमें भारत का जो स्कोर है वो है 6.91। और इस अंक के साथ इस पूरे सूचकांक में, इस इंडेक्स में जो भारत की कहें पोजीशन है वो टॉप की है, यानी नंबर 1 की है। दूसरे नंबर पे देखें तो इस इंडेक्स में चीन का नाम आता है जो कि 6.67 स्कोर किया है। इसके बाद मलेशिया का स्थान है, यानी तीसरे नंबर पे मलेशिया है। उसके बाद चौथे पे ब्राज़ील आता है, पांचवें पे यूके का स्थान है, छठे पे इंडोनेशिया है, सातवें पे वियतनाम है और आठवें पे आप देखिए तो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसी से समझ सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमने बात कर ली इस इंडेक्स के बारे में। अब देखिए, थोड़ा सा ये जो इंडेक्स है इसे अगर हम देखें तो ग्लोबल सर्विसेज लोकेशन इंडेक्स, और इसी इंडेक्स में देखें तो जो भारत है वो क्या किया है कि 6.91 स्कोर अर्जित करते हुए इस इंडेक्स में पहली पोजीशन
लाया है। बात करें तो ये जो इंडेक्स है ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी गैप पे जारी किया जाता है, ये हर वर्ष जारी किया जाता है। इस वर्ष भी जारी किया गया है और इसमें बताया जाता है कि दुनिया के कौन से देश हैं जो ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज के लिए दुनिया की पसंदीदा है। ऑफशोर बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो किसी दूसरे देश के बिजनेस को कहीं और बैठ के अंजाम देना क्या होता है, एक तरह से उसे ही हम ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर देखिए तो इसके लिए जो टॉप कंट्रीज हैं, जो शीर्ष देश हैं, उनका जो चयन है वो करते समय बदलती जो मांग है बाजार की, जो शिक्षा की प्रणाली है, श्रम बाजार की स्थिति क्या है और आवागमन की, आवर्जन की जो पॉलिसी है वो ध्यान रखी जाती है। सरकारी क्या इसके लिए सरकार के स्तर पे क्या सपोर्ट है, डिजिटल जो बुनियादी ढांचे हैं, ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनके एनालिसिस के बाद ये जो इंडेक्स है ये बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो भारत की स्थिति है वो धीरे धीरे वैश्विक स्तर पे बदल रही है और कहीं ना कहीं इसका परिचायक ये इंडेक्स है। इन सभी मानदंडों पर परखने के बाद ही शीर्ष देशों की सूची तैयार की जाती है, यानी कि बाजार की मांग, शिक्षा जो प्रणाली है, श्रम बाजार की स्थिति क्या है, आवर्जन नीतियां क्या है, सरकार का कितना सपोर्ट है, डिजिटल बुनियादी ढांचा क्या है, इन सभी कारकों के आधार पर इनका विश्लेषण करने के बाद ये इंडेक्स बनता है। और इसके बाद देखें तो भारत जो है वो इंडेक्स में पहले पोजीशन पे अब आ चुका है और इसी कारण से चीन जो है, चूंकि इसमें चीन इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पे है, तो अब जो चीन है उसे कहीं ना कहीं जो भारत है वो बीट कर रहा है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आखिर जो ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज हैं ये क्या होते हैं। इस कारण से देखें तो ये चर्चा में भी है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो व्यवसाय है, कोई बिजनेस होता है, वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से सुव्यवस्थित होता है, मैनेज्ड होता है? तो इसके लिए क्या है कि जो इफिशियंसी है, जो दक्षता है, जो गुणवत्ता है, वो तो मेंटेन करना किसी भी बिजनेस के लिए मजबूरी है, लेकिन इनके मेंटेन करने के साथ ही अगर हम कहें तो जो कटौतियां होती हैं, जो एक्सपेंडिचर है, उसमें कहें तो कट करने का जो प्रावधान होता है वो हर बिजनेस का होता है। और इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उत्तर होता है ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज। कहीं ना कहीं देखें तो जो ऑफशोर आउटसोर्सिंग जो सेवाएं हैं उनके द्वारा ही बड़े स्तर पे जो बिजनेस है वो अपनी गुणवत्ता और दक्षता को मेंटेन करते हुए कटौती करते हैं, जिसके लिए वैश्विक स्तर पे देखें तो जो वैश्विक प्रतिभा है, जो दुनिया के संसाधन हैं, उनका लाभ उठाने के लिए दुनिया भर की जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो टॉप लेवल की कंपनियां होती हैं, उनके द्वारा इस पॉलिसी, इस रणनीति को अपनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज। यानी वो जो कंपनी है वो किसी और देश में रहती है, लेकिन उसके काम करने वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग स्थानों से ऑपरेट करते हैं। इसमें अगर बात करें, ये जो तकनीक है, ये जो पद्धति है, इसमें कम श्रम लागत होता है और जो विशेषज्ञता है, जो एक्सपर्टाइजेशन है, वो अधिक होता है। और इस कारण से देखें तो ये जो पद्धति है दुनिया में सबसे कारगर मानी जाती है। और उद्योग के जो सेक्टर है, खासतौर पे इंडस्ट्री के जो सेक्टर हैं, वहाँ पर जो व्यवसाय ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज है, ये बड़े स्तर पे कंपनियाँ इसे अपनाती हैं और कहीं ना कहीं इसका जो संचालन है उस कारण से देखें तो कंपनियों का जो लागत है उसमें 20 से लेकर 50% तक की कह सकते हैं कटौती संभव हो पाती है। इसके अलावा जो कई सारे स्टडी किए गए हैं, जो अध्ययन किए गए हैं, उनसे ये भी पता चला है कि ऑफशोर जो आउटसोर्सिंग है, इसमें शामिल जो कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को उच्च उत्पादकता के स्तर पे त्वरित समय से बाजार को उपलब्ध करा देती हैं। इसकी प्रभावकारिता का समर्थन करने वाले ऐसे कई सारे आकर्षक जो डेटा हैं, जो आंकड़े हैं, वो ऑफशोर आउटसोर्सिंग सेवाएं और आधुनिक जो व्यावसायिक संचालन है उनमें आपको देखने को मिल सकता है। और इसी कारण से बड़े स्तर पे अब दुनिया में इसका प्रचलन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए अब सकारात्मक है कि इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनके लिए भारत पहले
पसंद दुनिया में बन चुका है। और इसका प्रमाण है ये जो इंडेक्स हमने देखा, जिसमें जो भारत है, ग्लोबल सर्विसेज लोकेशन इंडेक्स, इसमें भारत की जो पोजीशन है वो पहली है। दुनिया के जो अग्रणी देश हैं, जो अलग अलग, चूंकि ये जो इंडेक्स है ये खास तौर पे जो अलग अलग जो कहें फैक्टर्स होते हैं, जो कारक होते हैं, जैसे बाजार की मांग है, शिक्षा प्रणाली है, श्रम बाजार की स्थिति है, इसके अलावा आवर्जन की नीति क्या हो सकती है, सरकारी स्तर पे जो सपोर्ट है वो क्या है, डिजिटल जो बुनियादी ढांचा है, उनके आधार पर ये बनाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर भारत दुनिया के जो अग्रणी देश हैं उन्हें पछाड़ते हुए इस इंडेक्स में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर रहा है, तो भारत की जो प्रगति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इस कारण से हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है कि व्यवसायों की जो लागत है वो बड़े स्तर पे कम हो जाती है, विशेष जो कौशल है उस तक पहुंच बनती है, जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अक्सर कई सारे जो दुनिया के डेवलप्ड विकसित जो देश हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो बड़ी कंपनियां हैं वो विकासशील देशों में अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्लांट इसी कारण से स्थापित करती हैं। इसके कई सारे फायदे हैं, एडवांटेज हैं। जैसे ऑफशोर बिजनेस के जो फायदे हैं उनकी हम बात करें तो ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज के बहुत सारे लाभ हैं। इससे जो कंपनियां हैं उनके काम करने में देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है। जैसे देखें तो जो इसके कर्मचारी होते हैं, जो प्रबंधन के स्तर पे होते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा बेहतर होता है, उलझनें कम होती हैं, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और जो गुणवत्ता है वो स्तरीय होता है। अक्सर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये ऑफशोर बिजनेस मॉडल को अपनाती हैं। यही नहीं, इसकी बात करें तो इससे किसी विशेष देश में पैदा हुए जो हालात हैं उससे कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ये एक बड़ी बात है। जैसे बात करें कि वास्तव में जो कंपनी है, जैसे मान लिया कि किसी तनाव वाले देश की कंपनी है तो वहाँ उस देश में स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उस देश की कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो लगातार मेंटेन रहता है। जैसे मान लिया कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन की स्थिति इस समय अच्छी नहीं है, लेकिन अगर यूक्रेन की कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसका जो बिजनेस होगा, अगर वो इस पद्धति के अनुसार चलाती है अपने बिजनेस को, तो उसके बिजनेस के प्रोडक्शन पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उसका उत्पादन होगा वो इस देश में नहीं बल्कि किसी अन्य देश में होगा। कंपनी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करने की जो सहूलियत है वो मिल जाती है। जैसे ऐसा नहीं है कि किसी देश की कंपनी है तो उसी देश से उसे काम करने वाले या उससे संबंधित जितने रिसोर्स हैं वहीं पर ढूंढने होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस कारण से उसकी जो नीड है उसके हिसाब से गुणवत्ता और उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसे उपलब्ध हो पाते हैं। इसके अलावा देखिए तो कंपनियों को कुशल कर्मियों तक जो पहुंच है वो आसान होती है, जो कम वेतन और कंपनी को ज़्यादा मुनाफा प्रदान करते हैं। तो इस कारण से ये जो सर्विसेज है ये खास तौर पे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसी कारण से देखें तो अब जो भारत है, भारत की जो पहुंच है वो ग्लोबल सर्विसेज इंडेक्स में टॉप पे दर्शाई गई है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से चीन ने भारत की प्रशंसा की है। जिस क्षेत्र के लिए अभी तक चीन नंबर 1 था, अब उसे रिप्लेस करके कहीं ना कहीं भारत उसकी जगह ले रहा है। तो इस विषय की हमने चर्चा की कि आखिर क्यों चीन ने भारत की सराहना की है, ग्लोबल सर्विसेज जो इंडेक्स है वो क्या है। इसके अलावा हमने बात कर ली कि ऑफशोर जो आउटसोर्सिंग सेवा है वो क्या होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।